अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। अलमारी का आप हाल देख रहे हैं और देखकर आपको यकीनन मेरी तरह चक्कर ज़रूर आ रहे होंगे। तो आज आपके लिए मैं मज़ेदार किस्म की 3 टिप्स लेकर आई आई हूँ जो आपके अलमारी को, आपके घर को और आपके किचन को ऑर्गेनाइज़ कर देगी। इस तरीके से टाइम हमारे पास होता नहीं है और सुबह-सुबह हम स्लीपी से होते हैं और ऊपर से अलमारी का ये हाल और वैन वाले का हॉर्न बज रहा होता है और बच्चों के यूनिफ़ॉर्म हमें नहीं मिल रहे होते। इस किस्म के पंगे ख़वातीन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर मैं दूध के खाली डिब्बों से एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखाऊँगी जो आपकी आधी से ज़्यादा अलमारी की चीज़ें समेट लेगा। तो आपने हैरान नहीं होना, वीडियो देखनी है। ये मैंने डिब्बे को ऊपर से ज्यूट लगा के बहुत अच्छे तरीके से सजा लिया है, तो यकीनन आप अच्छा लग रहा है ना आपको भी? तो मैं इसको लगाऊँगी इस तरीके से। अगर आप अपनी अलमारी में कील लगाना चाहते हैं, तो आप कील के ज़रिए भी इसको लगा सकते हैं, डबल टेप के ज़रिए लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ग्लू गन का ऑप्शन था। अगर आपके पास अच्छी ब्रांड की ग्लू गन है, तो आप उससे भी चिपका सकते हैं। चिपकाने के बाद ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं अलमारी में लगाने के। ये देखिए आगे-पीछे इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, इससे भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। अगर आप इसको थोड़ा-सा टेढ़ा करेंगे, तो इससे भी बहुत ज़बरदस्त लगेंगे और बहुत अच्छी लुक आएगी। एक तीसरा तरीका भी मेरे पास है। अगर आप चाहें तो आप इनको एक सीध में भी अलमारी में लटका सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। अब ये बताएँ ये कैसे लग रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, यकीनन आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। तो जी, इस तरीके से आप कील लगाना चाहें तो लगा लें, डबल टेप है आपके पास वो लगा लें और अगर ग्लू गन है तो उससे भी आप इसको चिपका सकते हैं और ये कहीं पर भी नहीं जाएगा और बहुत मज़े का ये आपका साफ-सुथरा और नीट किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनेगा, जो आपकी लातदार चीज़ों को समेटेगा। तो इस तरीके से आप इनको लटकाना अगर चाहें तो एक रस्सी की मदद से आप इनको एक सीध में लटका भी सकते हैं। हर तरीके से ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत मज़े का है। मैंने ग्लू गन से इनको लगाया है और ये बहुत मज़बूती के साथ लगे हैं। अब करना ये है कि आपने छोटी-छोटी जो भी एक्सेसरीज़ होती हैं हमारी, मेन कपड़े तो हम लटका लेते हैं अलमारी में। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, सॉक्स हो गई हैं, वेस्ट्स हो गई हैं और इसके अलावा तो बहुत कुछ होता है, आप इसके अंदर रख सकते हैं बच्चों की टी-शर्ट्स, तो क्लैपिंग तो बनती है। अब आपने मेरी इस मेहनत पे क्लैपिंग ज़रूर कर दी है और ये बहुत मेहनत से बना है, ये देखने में लग रहा है कि बस चुटकी का काम है, ये बहुत इसके ऊपर टाइम लगा है। तो ये मैंने इस तरीके से लगाए हैं और अब तो मुझे अवार्ड भी मिलना चाहिए यकीनन। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं और मैं आपको इसके अंदर चीज़ें रख के बताती हूँ। ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र पिछली बार बनाया था ना, ये देखिए मेरी अलमारी में लटका हुआ अभी तक नज़र आ रहा है आपको। मैं सॉक्स इसके ऊपर ही लटकाती हूँ और ये मुझे कहीं भी ढूँढने नहीं जाना पड़ता फिर। अब मैंने इसके अंदर बेल्ट रखा है, जो मोस्टली बच्चों का टाइम पर हमें मिलता नहीं है जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। बच्चों की कैप्स मैंने रखी हैं इधर। मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनकी छोटी-छोटी चीज़ें हैं बड़ी आसानी से इसके अंदर आ रही हैं। ये टी-शर्ट्स मैं इसके अंदर रख रही हूँ। तो बाकी इसके अंदर ये अब मैं शर्ट्स और वेस्ट वगैरह रख रही हूँ। आप इसके अंदर अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें भी रख सकती हैं, ख़वातीन भी अपनी इस्तेमाल की चीज़ें रख सकती हैं। तो है ना ये मज़े का ऑर्गेनाइज़र, ये कितना हेल्पफुल है और कितना मज़े का है। मुझे लगता है यूट्यूब पे तो आपने इसको पहली बार देखा होगा। हम अमेज़न से और ईबे से, अली एक्सप्रेस से महँगी-महँगी चीज़ें ऑर्डर करते हैं और हसर से देखते हैं कि वो कैसे मज़े-मज़े के ऑर्गेनाइज़र हैं। तो इस तरीके से हम डॉलर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन अगर आपने डॉलर बचाने हैं तो आप ये तरीका ज़रूर आज़माएँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ही मज़े का और देखने में भी बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत है। यकीनन अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को भी? तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसा लगा है। अगर आपके पास ये दूध के डिब्बे हैं या बॉटल है, तो आप कोई भी इस तरीके की चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इनको भरा टी-शर्ट्स के साथ। छोटी-छोटी टी-शर्ट्स फ़ोल्ड करके इसके अंदर आ गए हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अक्सर नज़र से ओझल हो जाती हैं और हमें जल्दी मिलती नहीं हैं। वो तमाम चीज़ें इसके अंदर बहुत आसानी के साथ आ जाती हैं। तो है ना मज़े का ये? अगर अच्छा लगा है तो एक ज़बरदस्त सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। मैंने बड़ी मेहनत के साथ बनाया है, तो अब आपका इसको लाइक करना तो बनता ही है। मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना खूबसूरत, कितना मज़बूत है और ये बहुत ही सुकून देता है आपको। इतना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं चीज़ें, आपकी नज़रों के सामने रहेंगी, तो ये बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो आपने अभी जाना कहीं नहीं है, मेरे पास इसके अलावा भी आपके टिप्स हैं जो कि हम अलमारी को आज ऑर्गेनाइज करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आपने शुरू में देखा है कि कैसी हालत थी इस अलमारी की,
जब आप एंड पे देखेंगे तो हैरान रह जाएँगे। यहाँ पर मैंने एक बेकार पाइप का टुकड़ा लिया है, इसके अंदर से ये रस्सी है, ये ट्राउज़र की रस्सी निकली हुई है। इस तरीके से आपके पास अगर कोई औज़ार-बंद वगैरह है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब इस रस्सी से हम इसको लटका लेंगे इस तरीके से। ये जो कपड़े लटकाने वाला अलमारी में पाइप होता है, उसके साथ मैंने इसको टाँग दिया है। अब आपने करना ये है कि छोटे बच्चों के जो हैंगर्स हैं, वो ऊपर आ जाएँगे, बड़े जो हैंगर्स हैं, वो नीचे आ जाएँगे। मैंने यहाँ पैंट्स वगैरह शर्ट्स ऊपर लटकाई हैं और बच्चों के कपड़े मैंने इसके नीचे लटका दिए। नीचे भी जगह बच गई है, यहाँ पर आप बेडशीट्स वगैरह रख सकते हैं। तो तारों की बरसात हो गई है मेरी वीडियो के ऊपर, तो यकीनन ये बहुत क्योंकि मज़े का है, बहुत ही अच्छा और नीट बन गया है। ये इस तरीके से कपड़े आपकी नज़रों के सामने भी हैं और आपको अच्छे भी लग रहे हैं देख के, और कम से कम सर तो नहीं चकराता जब आप अपनी अलमारी को खोलते हैं। तो मैंने ये पाइप को वैसे इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने इसके ऊपर ज्यूट लगा दिया है, ये थोड़ी-सी डेकोरेशन कर दी है ताकि मज़ीद खूबसूरत लगे। अब मैं इसके ऊपर भी आपको हैंगर्स लगा के दिखा देती हूँ। तो ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ हैं होम ऑर्गेनाइज़ेशन के हवाले से। अगर किसी का न्यू होम है, तो ये हैक्स आपके बहुत काम आएँगे। अगर बहुत ज़्यादा आपके कपड़े हैं और उनको समेटना है, तो इस तरीके से भी आपके ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये ऑर्गेनाइज़ेशन आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, तो आपने एक लाइक ज़रूर इनको कर देना है। अभी मैं इसको मज़ीद भरूँगी, जो बाकी के कपड़े हैं, और साइड पे जो जगह है, वहाँ आप सीधे-सीधे लटका सकते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने ये सारे लटका दिए हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं। नीचे मैंने प्लास्टिक की टोकरी में बाकी की चीज़ें भी रख दी हैं, जो भी अज़ाफ़ी तकिए के कवर्स हैं और जो एक्स्ट्रा शूज़ हैं, कारपेट शूज़ वग़ैरह। तो अब ये यकीनन बहुत वॉव आइडिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और नीचे जो बिस्तर के आप बिस्तर भी रख सकते हैं, कंबल भी रख सकते हैं। तब हर चीज़ बहुत सलीके के साथ नीचे आ जाएगी। और देखें कैसा लग रहा है आपको यकीनन। अगर तो अच्छा लग रहा है तो आपने लाइक करके मुझे और कमेंट करके बताना है कि आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे हैं। यकीनन आप यूट्यूब पर ये आइडियाज़ पहली बार देख रहे हैं, तो अब आपने मेहनत करनी है और इस तरीके से अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज कर लेना है। तो आप देखेंगे कि कितना ये मज़े का लगता है। जितनी बार आप अपनी अलमारी खोल के देखेंगे तो आपको ये बहुत ही देखकर सुकून होगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं सेकंड टिप की तरफ चलती हूँ। ये मेरे पास एक रस्सी है, तो इससे मैं इसको इस तरीके से नॉट लगाऊंगी, गिरा लगाऊंगी और इसकी छोटे-छोटे से हुक्स बनाऊंगी। तो आप देखिएगा कि इसका भी बहुत अच्छा सा एक इस्तेमाल होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त सा इसका ऑर्गेनाइज़र बनेगा। तो मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने भी गिरा लगा लेनी है। गौर से देख लें मैंने किस तरीके से लगाई है। मैंने गिरा लगा के इसकी छोटी सी हुक बना ली है। आपने भी इस तरह से हुक बनाते जाना है। इस पूरी रस्सी के ऊपर आपने इस तरीके से हुक्स बनाते जाना है। अब दूसरी गिरा जो है लगानी है, वो भी आप गौर से देख लें वो किस तरीके से लगानी है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। तो इस तरीके से आपने इसकी हुक्स तैयार कर लेना है। इससे भी एक बड़ी मज़े की चीज़ बनेगी और आप देखिएगा जब ये बनकर तैयार होगा तो ये कैसा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। ये बहुत ज़्यादा स्पेस को कवर करेगा, ख़ास तौर पर छोटे घरों के लिए जिनके घर में सामान ज़्यादा होता है और लेकिन जगह कम होती है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, एक ये मेरे पास रस्सी है, एक तरीका मैं आपको इसका भी बता देती हूँ। सेम उसी तरीके से आपने इसके ऊपर भी गिरा लगानी है। होता क्या है कि जिन घरों में ख़ास तौर पर शादियों का सीज़न है, तो मेहमान आए हुए होते हैं, तो मेहंदी, बारात और वलीमा के जो कपड़े होते हैं, वो सँभालने होते हैं। अपने घरवालों के साथ-साथ मेहमानों के भी इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो घर की अलमारियाँ जो हैं, वो तो फुल हो जाती हैं। आपको कोई जगह नहीं मिलती कि आप उनको लटकाएँ कहाँ। तो ये एक ऐसा मज़े का ऑर्गेनाइज़र बनेगा जिसके ऊपर आपके ढेरों ढेर कपड़े लटक जाएँगे। अभी आप देखिएगा ये कितना ही खूबसूरत लगेगा और आप इसको अलमारी के बगैर भी रख सकते हैं। अलमारी के बगैर भी आप इनको लटका सकते हैं। मैं आने आपको दिखाई है जिस तरीके से मैं गिरा लगा रही हूँ, आपने भी इस तरीके से गिरा लगाते जाना है और आपने इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाई है हुक्स बना लेनी है। ये बड़ी प्यारी सी हुक्स बन गई है। तो ये मैंने आपको लटका के दिखा दिया है। मैं इसके ऊपर अंदर एक-एक करके हैंगर लगाऊंगी। देखा कितने मजे का ऑर्गेनाइजर बना है। इसने बहुत सारे कपड़े समेट लिए हैं। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। सबसे मेन बात है कि इसको लटकाने के लिए अलमारी की भी जरूरत नहीं है। आप अलमारी के बगैर भी इनको रख सकते हैं।
अब जो मैंने एक और बनाया, मैंने उसके ऊपर लगा के दिखाया है। ये मैंने इसलिए बनाया है कि अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं, बाज़ औक़ात अगर आपके कपड़े गीले सूखे हैं और उनको सुखाने के लिए आपके पास अलगनी नहीं है, तो आप उसको भी बना सकते हैं। और इसके अलावा इस्त्रीशुदा कपड़े भी इस तरीके से लटका सकते हैं। और इसका यूज़ तो है ही है, शादी वाले घर में आपने बहुत सारे कपड़े एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके, प्रेस करके, सँभाल के रखने हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का काम है। आप इसको फटाफट बना लीजिए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये बहुत ही मैंने आपको अलमारी में भी लगा के दिखा दिया है। और ये मेरी एक और मज़े की चीज़ है, ये भी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस चीज़ से बनती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। अब इसकी बारी ये बच्चियों की चूड़ियाँ हैं, हम बच्चियों को बड़े शौक से ले देते हैं, लेकिन होता क्या है वो पहनती तो है नहीं है। तो मैंने इसका भी सोचा है कि बड़े मज़े का एक किचन ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी, तो मैं आपके किचन में इस्तेमाल के लिए भी इसको एक बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँगी। आप तो अब कहाँ-कहाँ से अली एक्सप्रेस से, अमेज़न से इस किस्म की चीज़ें ऑर्डर करते हैं, या ख़वातीन को आदत होती है वो मोबाइल पे ही सर्च करती रहती हैं। तो आप को बड़े ही वो अच्छे लगते हैं ऑर्गेनाइज़र, लेकिन क्या होता है कि उसपे पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो मैं आपको फ्री में ही ये बताती हूँ कि कितना मज़े का ये एक ऑर्गेनाइज़र बनेगा। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इतने ज़्यादा पैसे खर्च करें। आपने एक धागे के साथ इन चूड़ियों को बहुत अच्छे तरीके से बाँध लेना है, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। एक-एक करके आपने सारी चूड़ियाँ इसी तरीके से लगाते जाना है। आपने इस तरीके से लगाते जाना है सारी चूड़ियों को। अब एक-एक करके हम इनको हैंगर के साथ भी लटका देंगे। और देखिएगा कितना ये देखने में खूबसूरत और बड़ी मज़बूत और मज़े की चीज़ बन जाएगी। मैं अब आपको इसको किचन में भी लगा के दिखाऊँगी, और किचन में मौजूद चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करेगा, ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लगेगा और ये बहुत मज़बूत भी बना है। तो आप ये देखिए, इसकी फाइनल लुक चेक कीजिए, ये कितना मज़े का, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैंने इसको किचन में लटकाया है और ये देखें किचन में भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब एक-एक करके मैं इसके अंदर आपको चम्मच लगा के दिखाती हूँ। तो आप इसको किसी भी जगह लटका के रख सकते हैं। आप इसके अंदर अपने दुपट्टे भी हैंग कर सकते हैं, और ये जिस तरह से मैंने किए हैं, और ये आप किचन की चीज़ें भी इसके अंदर रख सकते हैं।